नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब की एक बहुत ही ज़रूरी पॉलिसी के बारे में और वो है बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी पॉलिसी। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर क्रिएटर को और सच कहूँ तो हर व्यूअर को भी पता होना ही चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि YouTube अपने सबसे छोटे उम्र के यूजर्स को आखिर नुकसान से बचाता कैसे है और उसके लिए नुकसान का मतलब क्या है। चलिए, इस पूरी बातचीत के आखिर तक उम्मीद है कि इसका जवाब हमें एकदम साफ-साफ मिल जाएगा। अब देखिए, ये पॉलिसी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, तो इसे आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे कि YouTube एक गार्डियन की तरह कैसे काम करता है, फिर उन नियमों के बारे में जो कभी तोड़े नहीं जा सकते, ऐसे कंटेंट के बारे में जिसमें छिपे हुए खतरे होते हैं, नियम तोड़ने के अंजाम क्या होते हैं, और आखिर में क्रिएटर्स के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है नाबालिगों के लिए एक संरक्षक। यहाँ हम समझेंगे कि इस पूरी पॉलिसी का असल मकसद क्या है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, YouTube की जो चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी है ना, वो एकदम सीधी साधी सी है। प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई भी कंटेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है जो 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को फिजिकली, इमोशनली या सेक्सुअली नुकसान पहुंचाए, उसका शोषण करे या उसे किसी भी तरह के खतरे में डाले। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये नियम सिर्फ वीडियोस पर नहीं, बल्कि कमेंट्स, थंबनेल्स, डिस्क्रिप्शन, हर चीज पर लागू होता है। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। अटूट नियम, मतलब वो नियम जिन्हें तोड़ा ही नहीं जा सकता। यहाँ हम उन चीजों की बात करेंगे जिनके लिए YouTube की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मतलब कोई दूसरी राय नहीं, कोई माफी नहीं। इसमें मेनली 3 तरह का कंटेंट आता है जो पूरी तरह से बैन है। पहला, नाबालिगों का सेक्सुअलाइजेशन। दूसरा, खतरनाक एक्टिविटीज। और तीसरा, नाबालिगों के साथ साइबर बुलिंग या उन्हें किसी भी तरह से परेशान करना। चलिए, एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाबालिगों के सेक्सुअलाइजेशन की। इसमें क्या क्या आता है? सोचिए, कोई सेक्सुअली सजेस्टिव चैलेंज हो, या मजाक मजाक में दिखाई गई न्यूडिटी, या फिर व्यूज पाने के लिए किसी बच्चे से कहना कि वो किसी को किस करे या टच करे। ऐसी किसी भी चीज पर पूरी तरह से पाबंदी है। और ये सिर्फ YouTube का एक नियम नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा सीरियस है। जरा इस पर गौर कीजिए। YouTube ऐसे कंटेंट की रिपोर्ट सीधे लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को करता है। इसका मतलब इसके रियल वर्ल्ड में लीगल नतीजे हो सकते हैं। अगला पॉइंट है खतरनाक एक्टिविटीज। इसका सीधा सा मतलब है बच्चों को किसी भी तरह के हार्मफुल सिचुएशन में दिखाना, जैसे कोई बच्चा अकेले पटाखे चला रहा हो, या बिना किसी बड़े की देखरेख के कोई हथियार हाथ में लिए हो, या कोई रिस्की स्टंट कर रहा हो। यहाँ सबसे जरूरी चीज है बच्चे को होने वाला खतरा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो कई क्रिएटर्स को पता नहीं होती। बहुत से लोगों को लगता है कि वीडियो में डोंट ट्राई दिस एट होम का डिस्क्लेमर लगा दिया तो काम हो गया, लेकिन नहीं। अगर वीडियो में कोई बच्चा खतरनाक सिचुएशन में है तो ये डिस्क्लेमर उस वीडियो को हटाए जाने से नहीं बचा सकता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। चलिए, अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, छिपे हुए खतरों वाला कंटेंट। यहाँ हम उन वायलेशंस की बात करेंगे जो शायद पहली नज़र में उतने साफ न लगें, लेकिन असल में उतने ही गंभीर होते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है मिसलीडिंग फैमिली कंटेंट। मतलब कंटेंट पर लेबल तो लगा है मेड फॉर किड्स का, लेकिन उसके अंदर एडल्ट थीम्स हैं, जैसे वायलेंस, हॉरर या सेक्सुअल जोक्स। इस तरह के कंटेंट को अक्सर एल्सा गेट स्टाइल कंटेंट भी कहा जाता है, जिसके बारे में शायद कुछ लोगों ने सुना हो। फिर आता है इमोशनल हार्म या अब्यूज। ये भी एक बहुत सीरियस वायोलेशन है। YouTube ऐसे किसी भी प्रैंक की इजाजत नहीं देता जिससे किसी बच्चे को जलील होना पड़े या उसे दुख पहुंचे। जैसे ये नाटक करना कि उसके माता पिता उसे छोड़कर जा रहे हैं, या सिर्फ व्यूज के लिए कैमरे पर किसी बच्चे को जबरदस्ती रुलाना। बच्चे की मेंटल हेल्थ सबसे पहले आती है। अच्छा, अब एक जरूरी फर्क समझना होगा रिमूव्ड कंटेंट और एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट के बीच। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, अगर कोई बच्चा कोई खतरनाक स्टंट कर रहा है तो वो वीडियो सीधा हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अडल्ट कोई ऐसा स्टंट कर रहा है जिससे बच्चे कॉपी कर सकते हैं, तो उस वीडियो को हटाने के बजाय उसे एज रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। तो सवाल ये है कि अगर ये नियम टूटते हैं तो होता क्या है। हमारा चौथा सेक्शन इसी सवाल का जवाब देगा। वायलेशन के नतीजे क्या होते हैं। देखिए, ज्यादातर वायोलेशंस के लिए YouTube एक 3 स्ट्राइक्स सिस्टम का इस्तेमाल करता है। बस ये नंबर याद रखिए,
3। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहली गलती पर आपको सिर्फ एक वार्निंग मिलती है, उसके बाद आती है पहली स्ट्राइक, फिर दूसरी, और अगर 90 दिनों के अंदर अंदर 3 स्ट्राइक आ गई तो चैनल टर्मिनेट हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए बंद। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी एक्सेप्शन है। अगर मामला बहुत ही गंभीर है, जैसे सीवियर अब्यूज़ या कोई प्रेडेटरी बिहेवियर, तो YouTube स्ट्राइक सिस्टम का इंतज़ार नहीं करता। ऐसे मामलों में चैनल को तुरंत बिना किसी वार्निंग के बंद किया जा सकता है। चलिए, अब हम प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन है क्रिएटर्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब अपने कंटेंट में बच्चों को सेफ कैसे रखा जाए। इसको एक हेल्पफुल चेकलिस्ट की तरह समझिए। हमेशा पक्का करें कि एक एडल्ट सुपरविजन में हो और वो दिखाई भी दे। बच्चों की उम्र के हिसाब से एक्टिविटीज़ दिखाएं, सही कपड़े पहनाएं, बेडरूम या बाथरूम जैसी प्राइवेट जगहों पर फिल्माने से बचें, और हाँ, उनकी कोई भी पर्सनल जानकारी बिल्कुल न बताएं। और लाइव स्ट्रीम्स के लिए एक और ख़ास नियम है। अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे लाइव स्ट्रीम पर हैं, तो उनके साथ एक अडल्ट का स्क्रीन पर दिखना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्ट्रीम को हटाया जा सकता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसका एक छोटा सा सारांश यहाँ है। सेक्सुअलाइजेशन, ज़ीरो टॉलरेंस। डेंजरस एक्ट्स, बच्चों को खतरे से दूर रखना है। मिसलीडिंग कंटेंट, बच्चों के लिए कोई अडल्ट थीम नहीं। और इमोशनल हार्म, बच्चों की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। सिंपल। और आखिर में पूरी पॉलिसी का सार बस इस एक लाइन में है। अगर कंटेंट किसी बच्चे को खतरे में डालता है तो उसे हटा दिया जाएगा। बस यही सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी नियम है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। जैसे जैसे कंटेंट इवॉल्व हो रहा है, क्या क्रिएटिव एक्सप्रेशन और किसी को होने वाले संभावित नुकसान के बीच की लाइन हमेशा साफ होती है? ये एक मुश्किल सवाल है और इस पर हम सभी को सोचते रहने की ज़रूरत है।